बाली में जो चर्चा हुई थी उसी को दोहराया गया है। यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता का समर्थन इस सहमति में किया गया है। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन शब्द का जिक्र आया है। तो न्यू दिल्ली घोषणा पत्र को सहमति मिली है, मंजूरी मिली है। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य होगा और इस समय MDB को मजबूती दी जाए, इसी को लेकर 4 एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसी की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे रही हैं। ये युद्ध का युग नहीं है। एस जयशंकर विदेश मंत्री जब अभी इससे पहले आए थे, उन्होंने जानकारी दी थी और इसके बाद अमिताभ कांत जो कि शेरपा हैं वो जानकारी देंगे। ओपी गुप्ता जी का मैं रुख करना चाहूंगी, पूर्व राजनयिक है। ओपी गुप्ता जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, एस जयशंकर को भी आपने सुना। अगर मैं टेक अवेज की बात करूं और बड़े पॉइंट्स को इसमें केंद्र में रखना चाहूं तो वो क्या बड़े पॉइंट्स हैं जिसने आपका ध्यान खींचा, ये कहिए कि दुनिया का ध्यान खींचा होगा? देखिए, सबसे बड़ा तो ये बहुत ही सक्सेसफुल डिक्लेरेशंस हुए हैं हर चीज़ों पर कोऑपरेट करने के लिए और डिप्लोमेटिक परसुएशन, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन का रास्ता सामने रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जयशंकर ने जैसे डिटेल्स में बताया पॉइंट वाइज, तो हर सेक्टर में जो है वो प्रोग्रेस हुई है। और पिछले 1 साल से जो मंत्रीगण लोग आपस में डिस्कशन डिबेट कर रहे थे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स वो गिना रहे थे। तो इसलिए ये हमारी प्रेसिडेंसी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, एक बार फिर से सुनवाएंगे हम आपको कि एस जयशंकर ने क्या कहा, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो इस समय जो वित्त ट्रैक है उसके ऊपर क्या कुछ हुआ पिछले 1 साल में, किस तरीके की सहमति बनी, किन मुद्दों के ऊपर आपस में ये सहमति बनाई गई और उसको साझा डिक्लेरेशन में सम्मिलित किया गया, ये सभी जानकारी दी जा रही है। जो बड़ी बात है वो यूक्रेन है। यूक्रेन की आज़ादी को लेकर ये सहमति में कई 4 बार लगभग यूक्रेन का जिक्र आया है। यूक्रेन में मानवाधिकार की रक्षा जरूरी है, ये इस G20 समिट में सहमति में एक बड़ी बात निकली है। युद्ध से यूक्रेन के लोगों को कष्ट पहुंचा है। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र आया है और बाली में जो चर्चा हुई है उसी को दोहराया गया है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी। तो युद्ध से पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि G20 में जिस न्यू दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी है उसमें यूक्रेन के मुद्दे पर भी सहमति बनी है कि भाई ये जो युद्ध हो रहा है इसको संवाद के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। प्रणय उपाध्याय जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ हैं। विशाल पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं एक बार, क्या कह रही है निर्मला सीतारमण। This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all 3 foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and a platform to safely share personal data without compromising privacy. So embedded this concept in the G20 financial inclusion agenda by formulating G20 policy.